वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर मुल्क भर में बवाल मचा हुआ है। मुस्लिम तंजीमें लगातार बिल को लेकर अपनी मुखालिफत दर्ज करवा रही हैं। इसी कड़ी में तेलंगाना के भी कई जिलों में एहतजाज देखने को मिल रहा है। बिल को मुसलमानों के खिलाफ साजिश करार देते हुए आने वाले जुमे को रियासत में बड़े पैमाने पर एहतजाजी रैली निकाले जाने की बात कही जा रही है। तरमीमी बिल 2024 जो है वो एक लिहाज से चोर दरवाजे से वक्फ की जायदादों और उसकी सारी प्रॉपर्टीज को डैमेज करने वाला बिल है। 1995 का जो वक्फ बिल था, अमेंडमेंट बिल, उसी को अगर स्ट्रेंथन करने की बात ये बीजेपी हुकूमत करती तो वो काबिल कबूल था। उस टोटल बिल को एक लिहाज से स्क्रैप करके पावर ऑफ वक्फ बोर्ड को भी खत्म किया जा रहा है, सर्वे कमिश्नर के पावर को खत्म किया जा रहा है और प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगा कलेक्टर। कलेक्टर डिसाइड करेगा तो एक कलेक्टर अयोध्या में एक फैसला लिया था तो मुल्क को 50 साल उसकी कीमत अदा करनी पड़ी। मेरी मुराद बाबरी मस्जिद से है कि कलेक्टर ने समझिए कि फैसला दिया, रिसीवर को हवाले कर दिया जाए, रिसीवर हवाले कर दिया गया, क्या क्या तूफान हुआ, ये सारी चीजें सामने हैं। तो वक्फ एक्चुअली मुसलमानों का है और ये अल्लाह के लिए प्रॉपर्टी वक्फ की जाती है। वक्फ अमेंडमेंट बिल की इनको जरूरत क्या पड़ी? तो वो लोग फरमाते हैं कि इसके अंदर धांधलियां थे। तो क्या धांधलियां इनको आज नजर आई? और फिर ठीक है, धांधलियां हैं तो फिर धांधलियों को रोक सकते हैं बगैर किसी अमेंडमेंट के, जो पहले से कवानीन मौजूद हैं। और जो लोग जिस किस्म की इस्तेसाल करने बैठे हैं, वो तो आप इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मंगाना कि कौन आदमी कौन से वक्फ बोर्ड में बैठकर कैसा इस्तेसाल करता है, उसके जरिए भी आप जो है रोक सकते हैं। बजाय उसके एक नित नए किस्म के अमेंडमेंट कर कर जो है वो अमेंडमेंट की जो वो है उसकी जो चालाकी है, यानी बजाय हमदर्दी, अमेंडमेंट ऐसा ला रहे हैं कि हमदर्दी कर रहे हैं, पर वो हमदर्दी के नाम पे जो है पूरी जुल्म बर्बरियत का जो है एक बेहतरीन जो है अंदाज है वो। क्योंकि इनके जो अमेंडमेंट बिल में जो कुछ चीजें पढ़ने में आई